फेसबुक लाइव फिर से। नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद और आप देख रहे हैं वर्कर्स यूनिटी का फेसबुक लाइव। ये सांसद क्षेत्र है श्रम व रोजगार मंत्री संतोष गंगवार का, जिसके मुख्यालय पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और देश भर में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने भी दी हैं, लेकिन यहाँ के जो नौजवान हैं वो आज के दिन को बेरोजगारी दिवस के तौर पर, जुमला दिवस के तौर पर मना रहे हैं। उनका विरोध प्रदर्शन किस बात के लिए है, इस बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? गौरव गंगवार। अच्छा, तो आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं? सर, यही जो बेरोजगारी वाला चल रहा है, हम लगभग 2 साल से हमारी जो 69,000 भर्ती है वो इसमें सम्मिलित है, लेकिन कोई भी इसका कुछ अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही। सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है और कोई निकल ही नहीं पा रहा, क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं। बार बार हमको यही मिलता रहता कि नेक्स्ट मंथ आएगा, नेक्स्ट डे आएगा, हफ्ते भर में आएगा। हम पर डे मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो रहे हैं और चल ही रहा है। अब ये संविदा वाला जब से सुना है कि 5 साल संविदा का रहेगा, और 5 साल संविदा पर रहेगा तो हम लोग का भविष्य क्या होगा। जब आप 2022 की शिक्षा नीति आती है उसमें आप बात करते हो कि संविदा पे जितने भी पैरा टीचर होंगे, पैरा भर्ती होंगे, वो मतलब कंप्लीट नहीं होंगे, नियमित टीचर लिए जाएंगे स्थायी। और आप फिर उसके ही तुरंत, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और आप तुरंत बात करते हो कि हम संविदा पे 5 साल बच्चों को रखेंगे, या जो भी भर्ती करेंगे वो 5 साल संविदा पर रखेंगे, जिसमें हर 6 महीने पे एक मानक होगा 60 नंबर का, जो कि शायद हर तरह से गलत है। क्योंकि हमारा जो उच्च अधिकारी होगा वो कहीं ना कहीं 6 बार होगा, 5-10 बार होगा कंप्लीट, 10 बार में कहीं ना कहीं एक बार गलती निकाल देगा। हमको किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, तो ये कहीं से कहीं तक कंप्लीट नहीं है और कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं है। तो बस उसके खिलाफ है कि संविदा वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये बंद की जाए, स्थायी तौर पे स्थायी टीचर, स्थायी भर्तियाँ की जाएँ बस। और सरकार को एक बार फिर से बोलना चाहेंगे कि हमने खुद बीजेपी चुनी है, लेकिन आज जिस प्रकार से सरकार हमारा मानसिक प्रताड़ित कर रही है, या पूरे भारत में देख रहे हैं कि जो बेरोजगार बच्चा है उसके लिए कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ भी कोई योजना सही से नहीं आ रही है। बेरोजगारी को आप देख लो, सर कहते मतलब जो अभी कल रविशंकर प्रसाद जी का बयान आया है कि युवाओं का ठेका नहीं रखा हमने, लेकिन ठेका नहीं रखा है तो आप ऐसी कोई भी योजना निकालिए, मतलब ऐसी भी कुछ मत करिएगा जिससे और बच्चे परेशान हो जाए, जो पहले से चल रहा था। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम क्या है और आप यहाँ आज क्या कार्यक्रम है, इस बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। सर, मेरा नाम अंशु गंगवार और यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सरकारी नौकरियों पे 5 साल संविदा वाला कानून लेके आ रहे हैं, उसके विरोध में एकत्रित हुए हैं। हमारा कुल कहना ये है, उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती आप उठाइए 2-4 साल हमेशा पेंडिंग में रहती है। आप UPSI 2016 से अभी तक पेंडिंग में है। 69,000 शिक्षक भर्ती जो है 2 साल से पेंडिंग में है। आप उन्हें पेंडिंग पूरी नहीं करने के बजाय आपने 5 साल की संविदा और कर दी। आप संविदा कानून लाके एक प्रकार से आगे की प्रोग्रेस खत्म करना चाह रहे हैं। अब जैसे सपोज अगर मैं टीचर बन जाता तो मैं 5 साल तक पहले संविदा पे करूंगा, उसके बाद मैं किसी अन्य की तैयारी कर पाऊंगा। फिर उसके बाद अगर जैसे मैं किसी अन्य की भी तैयारी करता हूं, मेरा जैसे मैं समूह खा में हूँ, अभी समूह गाँव में हूँ, मैं सब समूह खा में आऊँगा तो मुझे फिर पुनः 5 साल की संविदा की नौकरी की तैयारी करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के हमारा ये भी है कहना, आप परीक्षाएँ कितनी भी लें, 1 नहीं 4 नहीं 5 आप परीक्षाएँ ले लें, आप नियुक्ति देने से पहले ले लें। पर ये जो 5 साल का हर छमाही पे जो आप वो आकलन करेंगे, उस वो नहीं चाहिए। आप पहले ही जो कुछ लेना हो, आप एक की जगह 10 परीक्षाएं लें, पर बाद में हर छमाही पे आकलन करवा के आप मानसिक प्रताड़ित ना करें। क्योंकि एक तरफ अगर कोई शिक्षक बनता है तो वह विद्यालय में पढ़ाएगा या फिर अपनी तैयारी करेगा कि मेरे 6 महीने पे आकलन हो रहा है। फिर ये एक दूसरी बात, अब 4.5 साल मैंने पढ़ा लिया, लास्ट की छमाही में मैं मानसिक या कुछ भी सही, मुझे अगर बाई चांस मैं निकल गया, मैं पास नहीं हो पाया, तो मेरा तो आगे का करियर भी खराब हो जाएगा। मैं आगे क्या कर सकता हूँ? या तो मैं पुनः फिर तैयारी करूँ, फिर पूरे 4 साल संविदा पे रहूँ। तो उसके विरोध में यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं। ये देखिए, अभी यहाँ पर छात्र नौजवान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो इस प्रदर्शन में उनकी मांगें हैं कि बेरोजगारी, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, संविदा प्रस्ताव, जो काला प्रस्ताव, अभी 5 साल की जो संविदा कानून है, संविदा पर 5 साल की सरकारी नौकरी दी जाएगी, इसका ज़बरदस्त विरोध किया जा रहा है। आइए हम थोड़ा उन लोगों से और बात करते हैं। नहीं चलेगी। आपका नाम क्या है? आयुष। आयुष, आप यहाँ पर किस चीज़ का विरोध प्रदर्शन चल रहा है? जो योगी जी ने संविदा पर भर्ती की बात कही है कि जो भी सरकारी कर्मचारी नियुक्त होंगे वो पहले 5 साल तक संविदा पर रहेंगे, तो वो एक तरह से एक तुगलकी फरमान है और काला कानून है, तो उसी के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आज मोदी जी का जन्म दिवस भी है, तो इस चीज़ का संदेश जाना चाहिए कि
केवल देश के जो मुखिया है, जो प्रधान है, उसका जन्म दिवस ही महत्वपूर्ण नहीं है। देश की जो आम जनता है उसकी जो मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी, जो युवा का मुद्दा है, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कल परसों ही बिहार के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये जो है पावर हाउस है, ख़ासतौर पर युवाओं के लिए इस तरह से पहले भी संबोधित करते रहे हैं, पावर हाउस है। तो हम कुछ से जानना चाहेंगे कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस देश में जो युवा है वो इस देश की ऊर्जा, इस बारे में आपका क्या? यह सब एक चुनावी जुमला है। यह सिर्फ कुछ नहीं बिहार के लिए कहा गया है। जब बिहार के चुनाव आते हैं तो वह बिहार के युवाओं की बात करते हैं, जब यूपी के चुनाव आते हैं तो वह यूपी के युवाओं की बात करते हैं। यह जो युवा है वह किसी राज्य या किसी स्तर पर बटा हुआ नहीं है, वह एक है। और बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं किया है सरकार ने। यूपी सरकार ने जितनी भी पुरानी सरकार है उनकी जितनी भी भर्तियां हैं उन्हीं पर काम किया, कोई नई भर्ती को लागू नहीं किया। संविदा कानून जो आपने सुना होगा जिसके बारे में ये बताया जा रहा है, उसका मुख्य कारण बहुत गलत है। क्यों संविदा कानून 5 साल लगाया जाएगा, उसके बाद भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, लोगों का शोषण भी बढ़ेगा, उसके बाद भी कोई भी यही श्योरिटी नहीं है कि वो व्यक्ति परमानेंट होगा या नहीं होगा। इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा लोगों के प्रति, और इससे एक बहुत नई चीज़ बताई जाएगी जिससे कि जो महिलाएं हैं उनके प्रति यौन शोषण भी बढ़ेगा। ये एक मुख्य मुद्दा है। हम सभी लोग संविदा कानून का विरोध करने के लिए तथा इसको निरस्त कराने के लिए एकत्र हुए हैं। धन्यवाद। अभी हम लोग जो है अभी कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आप हैं हरिओम, आप हरिओम बताइए क्या क्या मामले पर आज विरोध है? ये पूरी एक बेरोजगारी के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। इसमें आज प्रधानमंत्री का जन्म दिवस भी है, जबकि पूरे देश में युवाओं ने बेरोजगारी दिवस इसको मनाने का फैसला लिया है। निश्चित रूप से आज पूरे देश के अंदर बेरोजगारी पूरे देश के अंदर फैली हुई है और ये लॉकडाउन से पहले हुई थी। जब हम पिछली रिपोर्ट अगर देखें तो उसमें पिछले 45 सालों से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी फैली हुई थी, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी फैली हुई थी। हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि पूरे देश के अंदर जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो पढ़ लिख ले लेते हैं लेकिन उनके सामने बेरोजगारी का बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है। निश्चित रूप से आज पूरे देश के अंदर बेरोजगारी बहुत रूप से बढ़ा हुआ है, हमें इसके खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी आज पैदा हुई है, ये पूंजीवाद के साथ जो है बेरोजगारी पैदा हुई, तब से लेकर आज जो है पैदा हो रही है। ये निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीतियाँ कि इसकी कारण है जिसके वजह से बेरोजगारी को लगातार बनाकर रखती है सरकारें, जिसको जो है पूंजीपति को सस्ता मजदूर मिल सके, जिसमें जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। आज पूरे देश के अंदर देखें तो सरकारी संपत्तियां उनको बेचा जा रहा है, रेलवे से लेकर रोडवे से लेकर सारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। यूपी सरकार ने एक नया कानून लागू कर दिया है, खा गा के जो नौजवान जो बेरोजगार हैं वो अगर उसमें उनको जो है 5 साल के संविदा पर जो है उनको रखा जाएगा। 5 साल के संविदा कानून लिया गया है। हम इसके खिलाफ खड़े हुए और जब तक जो है जो पूरे देश के नौजवान, चाहे वो धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर जिस तरह से लोगों को बंटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस पूरे मुहिम के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। और ये पूरी जो निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की जो नीतियाँ इसके बेरोजगारी के सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, उसके खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, हम अब कुछ और यहाँ पे कुछ छात्राएं और भी मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये इस पूरे मुद्दे पे उनकी क्या राय है, उनका क्या मानना है, क्यों विरोध हो रहा है ये? देखिए, ये विरोध हमारा संविदा के विरोध में चल रहा है। जो यूपी गवर्नमेंट ने नया फैसला लाने वाले हैं वो संविदा के लिए, उसके विरोध में हम लोग ये मार्च कर रहे हैं। और ये फैसला है कि 5 साल तक अगर कोई भी सारे एग्ज़ाम पास करके, जैसे कि हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती किए, हम लोग शिक्षकों की भर्ती के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कितने सारे एग्ज़ाम पास किए। पहले BTC किया, देन टेट किया, फिर STET पास किया, CTET पास किया। इतने सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी योगी सरकार ये कह रही है कि पहले आप क्या लगोगे, 5 साल तक सहायक के पद पर भर्ती होगे। यानी कि 5 साल तक आप पहले सहायक बनो। अगर आपको हम पसंद करते हैं, आप अपनी देशभक्ति सिद्ध कर पाते हैं, कर्तव्य परायणता सिद्ध कर पाते हैं, तब तो हम आगे आपको परमानेंट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। जबकि ये बहुत बुरा रूल है। इससे पहले भी अलग अलग राज्यों में ये रूल लागू हो चुका है, लेकिन वो केवल 2 साल के लिए होता है। यानी कि केवल 2 साल के लिए आप जो हो संविदा की जैसा काम करते हो, उसके बाद आप परमानेंट कर दिए जाते हो। तो ये 5 साल का टाइम पीरियड बहुत लंबा है, और अगर इन्हें ये लागू करना है तो क्यों ना शुरुआत अपने घर से ही की जाए, और घर से शुरुआत की जाए। इसका अर्थ ये है कि अपने मंत्रियों से शुरुआत की जाए, स्वयं से शुरुआत की जाए। बस इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं।
तो मतलब ये जो विरोध प्रदर्शन आज का दिन तय किया गया, ये किस खास वजह से तय किया गया? आज का दिन इसलिए तय किया गया है क्योंकि हमारे माननीय यशस्वी कर्तव्यनिष्ठ देशभक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है आज, और उन्होंने ये कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जिसका लोगों को ये लगता है कि 2 करोड़ तो छोड़िए, उन्होंने 2 नौकरियां भी आज तक नहीं दी होंगी। उनकी नौकरियां होती हैं आप पकौड़े तल लीजिए, आप खिलौने बना लीजिए, जैसा कि उन्होंने अपनी मन की बात में कहा है खिलौने बनाने के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन हमने जो प्रशिक्षण लिया है वो शिक्षक का प्रशिक्षण है, यानी कि छात्रों को पढ़ाने का प्रशिक्षण है। अब आप बताइए कि जिसको शिक्षक का प्रशिक्षण दिया गया है वो खिलौने कैसे बना सकता है? और अगर आपको खिलौने ही बनवाने हैं तो आप ये कोर्स सारे बंद कर दीजिए। सहायक क्लर्क, सहायक पीओ, सहायक सब कुछ सहायक मंत्री क्यों नहीं हो सकते, सहायक प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकते? इसलिए हमने आज का ये दिन चुना है, जिसको बेरोजगारी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। अभी आपने सुना कि जैसा कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो ये कह रहे हैं कि आज का दिन जो है हम प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मना रहे हैं, और उनका इस बात पर गुस्सा नाराज़गी है कि जिस तरह से जो वायदे किए गए थे केंद्र सरकार द्वारा कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, उस 2 करोड़ की नौकरियों के मामले में उनको ये झूठ लगता है, इसी वजह से वो इस बात को जुमला दिवस भी करें। हम अभी कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। कमलेश हैं, आप परिवर्तनगामी छात्र संगठन के अध्यक्ष हैं। कमलेश, मतलब क्या है इस बेरोजगारी के मामले में, थोड़ा सा आप बताइए। हम लोग देखें तो जब से ये कोरोना महामारी के बाद में जितना हार्ड लॉकडाउन हिंदुस्तान में लगा, तो उससे तमाम जो उद्योग धंधे थे वो बर्बाद हुए। अनलॉक के बाद भी जो अर्थव्यवस्था पटरी में नहीं आई, और इन सारी चीज़ों का कुल जमा परिणाम दुकानों से लेके फैक्ट्रियों से लेके ये सारे के जगह से मज़दूरों की छटनियाँ, तालाबंदी, उनको काम से निकालने की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ साथ में कोरोना के पूरे काल में सरकार ने इसको एक अवसर के तरीके से लिया, और जो सरकारी संपत्तियां थी उनको लगातार बेच रही है, रेलवे को बेच रही है, तमाम संस्थानों को बेच रही है, जिसकी वजह से भी समाज के अंदर जो रोज़गार है उसके अवसर कम हो जाएंगे, क्योंकि जो निजी तौर पे रेलवे को या अन्य अन्य संस्थानों को खरीदेगा वो उसका मुख्य उद्देश्य मुनाफा होगा, और मुनाफे का यही चीज़ है कि कम से कम मज़दूरों को कम से कम तनख्वाहों में रखा जाए और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए। तो ये प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ साथ में सरकार ने अपने खर्चों के कटौती, अपनी अय्याशियों में तो कोई कमी नहीं है ना, पर सरकार जो रोज़गार देना है उसको एक्स्ट्रा खर्चा बता रही है। इसीलिए योगी सरकार ने पूरा एक संविदा का कानून लेके आई, नया संविदा प्रस्ताव लेके आई, और उस प्रस्ताव के तहत ये 5 साल के अंदर जो भी खा और गा की वैकेंसियाँ हैं इनको संविदा पे रखेगी। इससे सरकार 2 चीज़ करना चाहती है। इससे सरकार एक तो अपना राजस्व कम करना चाहती है, दूसरा वो लोगों को जिम्मेदारी रोज़गार दिया जाए, इससे वो अपना पीछे पल्ला झाड़ना चाहती है। तीसरा जो उसकी भगवाकरण की सोच है कि देशभक्त आदमी और तमाम तरीके के जो उसमें प्रावधान रखें कि अनुशासित हो, देशभक्त हो और उसका चरित्र सही हो, तो उनका निर्धारण भी वो उसी ढंग से करेगी कि ताकि वो अपनी पसंद के जब 5 साल में जिसको वो परमानेंट करे तो उसमें वही सारी चीज़ें दिखेगी कि वो उसके रंग में, उनकी सोच में पूरी तरह रंगा हुआ है, नहीं रंगा हुआ है। वो कर्मचारी जो होगा, अगर वो यूनियन बनाता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, तो 5 साल बाद ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे समूह गा के संविदा वालों को निकाल दिया जाएगा और अपनी पसंद के लोगों को उसमें रख दिया जाएगा। तो ये बड़ी चीज़ है। इसके साथ साथ में केंद्र सरकार भी यही काम कर रही है, जो मंत्रालय और विभागों की तमाम नौकरियों पर उसने प्रतिबंध लगा दिया है कि वो भर्ती नहीं होगी। कोरोना काल का सब बहाना बना रहे हैं, जबकि कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हुआ, परेशान हुआ, वो मज़दूर हुआ जिसका काम छूट गया। जो बेरोज़गार है वो परेशान हुआ, वो पहले ही काम नहीं था, अब काम के संभावनाएं भी लगातार ख़त्म हो रही है। तो ये सरकार ऐसे समय में जो लोगों को राहत देनी चाहिए, जो रोज़गार के नए अवसर सृजित करने चाहिए, तो सरकार कर ये रही है, उसका उल्टा कर रही है कि रोज़गार सरकार पब्लिक सेक्टर को बेच रही है और रोज़गार के अवसरों को कम से कम कर रही है। तो नौजवानों के सामने एक बड़ा चुनौती का समय है। आज पूरे देश में इस रोज़गार की मांग को लेकर छात्र, युवा जागरूक हुआ है, आगे आया है। इस संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए, और निश्चित तौर पे अगर जो युवा है, जो नौजवान है, बेरोज़गार है, वो अपने संघर्षों को आगे बढ़ाएगा तो हम सरकार से उन नीतियों को मनवाने में कामयाब होंगे जिससे रोज़गार समाज के अंदर बढ़े। धन्यवाद कमलेश। अभी क्योंकि ये नौजवानों का जो बेरोजगारों का जो कार्यक्रम है, ये अभी कुछ देर सभा होगी यहाँ पर, और शायद प्रदर्शन और ज्ञापन की भी प्रक्रिया कुछ होगी, तो हम उस चीज़ का भी अभी आप लोगों से जुड़े रहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, धन्यवाद।